अगर हस्बैंड और उसके परिवार वाले पत्नी द्वारा 498 ए और साथ ही साथ दहेज की मांग की जो एफआईआर हो जाती है, तो आप उस एफआईआर को कैसे क्वेश्चन करा सकते हैं, उसके लिए क्या ग्राउंड लें और अपने जो केस है, आपके जो केस को कैसे मजबूत बनाएं। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट की बात करने जा रहे हैं, जिसमें पत्नी द्वारा पति पर 498 ए और साथ ही साथ दहेज की जो मांग एक एफआईआर कराई जाती है। पति और उसके परिवार वाले पर कैसे पति ने क्या ग्राउंड लेते हुए एफआईआर को क्वेश्चन कराया, आइए जानते इस पूरे जजमेंट को। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जिससे कि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। तो आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। यानी कि कंप्लेनेंट की जो मां, उसके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि डेटेड 2/10/2021 में कि उसने अपनी बेटी की शादी में पिटिशनर के साथ डेटेड 29/6/2020 को हिंदू रीति रिवाज से कराई थी। शादी के समय अपने हैसियत से 1.5 लाख रुपए शादी में खर्च किए थे। जब उसकी लड़की शादी के बाद जब ससुराल गई तो ससुराल के समय जब वहां पहुंची, उस यानी कि उस दिन यानी कि सुहाग रात की रात उसके पति ने उससे लड़की से कहा कि शादी के समय उसकी जो माँ बाप ने बहुत ही कम दहेज दिया है। पति ने डिमांड की कि अलमीरा यानी घर के बर्तन, सोने व चांदी के आभूषण, अगर उसकी डिमांड नहीं पूरी हुई तो वह सो डिवोर्स दे देगा और छोड़ देगा। उसके बाद उसके पति उससे मारपीट करते थे और स्त्री धन के रूप में जो भी आभूषण उसको शादी के समय मिला था उसके परिवार वालों ने सब छीन लिया। शादी के बाद जब वह अपने माता और पिता के घर आई तो उसके पति और ससुराल वालों ने उसे कभी लेने नहीं आए, तो उसकी बेटी अकेले ही ससुराल गई और डेटेड यानी कि 14/7/2021 को उसके एक दिन बाद यानी कि 16/7/2021 को उसके हस्बैंड ने उसकी बेटी के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। तब से डेटेड यानी कि तारीख 17/7/2021 से वो अपने माता पिता के साथ रह रही है। आइए जानते हैं किन बिंदुओं पे माननीय हाई कोर्ट में डिस्कशन हुआ और पति की तरफ से क्या तर्क दिया। पति की तरफ से यह तर्क दिया गया कि जो पिटिशनर को गलत फंसाया गया है और ना ही किसी प्रकार का मेंटली और फिजिकली हैरेसमेंट किया गया है और अपोजिट पार्टी के साथ ना किसी प्रकार की दहेज की मांग की गई थी और ना ही कोई अपराध बनता है। पति की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि यह झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पति यानी कि जो पत्नी ने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी और यह भी एक इंपॉर्टेंट बात कही कि एफआईआर में पति द्वारा मारपीट जो दिखाया गया है, लेकिन ऐसी कोई भी इंजरी फाउंड नहीं हो पाई है और ना ही मेडिकल रिपोर्ट में आया है। कंप्लेनेंट ने एफआईआर में मारपीट द्वारा उसके पति व अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए शादी के एक दिन बाद से ही, लेकिन एफआईआर जो दर्ज हुई है वो 3 महीने बाद की, यानी कि डिले एफआईआर का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। इससे पहले पिटिशनर यानी हस्बैंड ने सेक्शन 13 यानी हिंदू मैरिज एक्ट में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स केस भी फाइल किया है, जो कि तारीख 28/9/2021 की। उसके बाद डेटेड एक फॉल्स एफआईआर दर्ज कराई गई थी जो डेटेड 2/10/2021 और पिटिशनर को प्रेशराइज करने के लिए थी। पुलिस जो अथॉरिटी ने विदाउट इंक्वायरी किए एक डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर ली थी और अपोजिट पार्टी यानी कि कंप्लेनेंट के जो वकील थे, सरकार की तरफ से क्या तर्क किया वह जानते हैं। सरकार की तरफ से कंप्लेनेंट के जो काउंसिल उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो पर्याप्त आरोप था और पिटिशनर के खिलाफ, दूसरी चीज मटेरियल ऑफ जो रिकॉर्ड था वो जो भी अवेलेबल था वह पर्याप्त था और प्रेजेंट पिटिशन जो है वो यानी कि वो एंटरटेन ना किया जाए, अदरवाइज जो ट्रायल में है वह डिमोलाइज हो जाएगा। कोर्ट का व्यू है वो जानते हैं। यानी कि पति ने पत्नी के खिलाफ जो सेक्शन 13 का डिसोल्यूशन का जो केस दाखिल किया
उसके खिलाफ पत्नी ने काउंटर एफआईआर दर्ज कराई और पति को प्रेशराइज बनाने के लिए जो भी एफआईआर वो पति के खिलाफ नहीं बनता और ना ही किसी प्रकार का मोटिव। तो माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस इंटायर प्रोसीडिंग को साथ ही साथ एफआईआर को क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि हाल ही में 21 अप्रैल 2023 को आया है और इस जजमेंट का जो टाइटल है वो है पंकज भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि 21 अप्रैल 2023 का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को आप अपने केस को कहीं रेफर कर सकते हैं, अपने केस को अच्छा मजबूत बना सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या हमसे कॉल से भी बात कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और 498 रिलेटेड कोई भी केस से रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप हमसे जरूर संपर्क करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और धन्यवाद।